वेलकम टू पीके काबिट में। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ध्यान से देखना, कुछ भी स्टेप मिस मत करना। आप सबको पता है कि इंग्लिश ये सब्जेक्ट कोड 302 है। 12th क्लास के लिए वो पूरा कोर्स बदल चुका है। पूरा कोर्स बदल चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको 302 सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसमें पास होना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप पास नहीं होते तो नेक्स्ट टाइम से आपको न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा था सब बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको पास करना बहुत ही कंपलसरी है। ओल्ड कोर्स के जो गाइड बुक्स हो, सैम्पल पेपर है, वो हर वेबसाइट अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिससे अच्छे से तैयारी करके आप उसको पास कर सकते हैं इस साल, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन के लिए चिंता करने की जरूरत ना पड़े। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस बार, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर लो ताकि वो आप एग्ज़ाम निकाल लो। क्योंकि आप देख सकते हो ये ओल्ड कोर्स है, 302 सब्जेक्ट है जो कि अब बदल चुका है। अब आ गया है इंग्लिश 302 न्यू इफेक्टिव सीजन जो है 25-26। मतलब कि जो अब एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के बाद, नेक्स्ट अप्रैल में, अप्रैल 2026 में, तो ये सिलेबस आपके लिए अप्लीकेबल होगा। तो आपका ऑप्शन है कि अप्रैल 2025 जो अभी एग्ज़ाम दोगे अप्रैल में फर्स्ट वीक में, उसमें ओल्ड सिलेबस ही चलेगा। और नेक्स्ट टाइम जो आप एग्ज़ाम दोगे अक्टूबर अप्रैल 2026 में, तो उसके अंदर आपको ये सिलेबस का चुनाव करना पड़ेगा, इसको चुनना पड़ेगा। इसके अलावा जिनका जो स्ट्रीम टू ऑन डिमांड एग्जाम, स्ट्रीम टू और ऑन डिमांड एग्जाम लेंगे उनके लिए ये सिलेबस अप्लीकेबल होगा। 25-26 न्यू सिलेबस अप्लीकेबल होगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर पीएमए के लिए है, कौन सा चैप्टर को एग्जाम के लिए है। प्रॉपर डिटेल में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहें ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो और आपको ऐसा ना रहेगा कि कुछ चीज़ छूट जाए और आपको बाद में एग्जाम में पछताना पड़े, तो मिस नहीं करना। आओ इस सब्जेक्ट को देखते हैं। तो देखो साफ से लिखा हुआ है इंग्लिश 302 न्यू, तो आपको न्यू सिलेबस देखना है। तो इसमें चैप्टर्स अगर देखे जाए तो ये आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं 27 चैप्टर है, 27 चैप्टर है, जिसमें कि अलग अलग चैप्टर के मार्किंग स्कीम भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर के मार्क्स के हैं, कौन से चैप्टर जो टीएमए के लिए अप्लीकेबल है और कौन से चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए, तो उसको भी देखेंगे। और देखो करिकुलम की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आप मार्क्स डिवीजन है, जो मार्क है पहले से अलग रहेगा। पहले का जो मार्क डिवीजन था वो चेंज हो चुका है, अब ये मार्क डिवीजन वो काउंट होगा, तो इसको ध्यान देना है। पहले प्रिस्क्राइब टेक्स्ट प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो होगा 30 मार्क्स के आएंगे, और नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो होगा 20 मार्क्स के आएंगे। ग्रामर जो होगा 15 मार्क्स का ग्रामर होगा आपका। राइटिंग स्किल्स जो होगा 20 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज जो कि आपको ये लेटर राइटिंग वाइज सब रहता है उस तरह 15 मार्क्स का होगा। टोटल जो आपके मार्किंग इस तरह से रहेगा 100 मार्क्स में। तो आप इनको भी डिटेल में जानेंगे कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में कौन से आएंगे, नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में क्या आएंगे, ग्रामर में क्या रहेगा, राइटिंग स्किल में क्या क्या रहता है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज इसमें क्या क्या रहेगा, सबको जानकारी इकट्ठे करते हैं। तो बहुत ध्यान से हमें देखना है। न्यू सिलेबस तो दोस्तों आपके पास यही अप्रैल और अक्टूबर 2 सेशन है आपके पास। जो उन्होंने एडमिशन ले चुके हैं अक्टूबर नवंबर एग्जाम के लिए, उनके लिए उनके पास ओल्ड सिलेबस का ही एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो या इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो आपको न्यू सिलेबस का एग्जाम देना पड़ेगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना पड़ेगा। तभी हमारे वेबसाइट पे ओल्ड सिलेबस के सारे चीज़ अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, गाइड बुक्स अवेलेबल है। गाइड बुक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लेसन समरी सब कुछ है। सैंपल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जल्दी से जल्दी अपना लेके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहिए या स्ट्रीम वन सॉरी स्ट्रीम टू में एडमिशन ले रहे हो तो उसके अंदर आपको न्यू सिलेबस देना पड़ेगा। ऑन डिमांड एग्जाम ले रहे हो तो उसमें आपको न्यू सिलेबस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको जो भी मटेरियल न्यू सिलेबस का है आपको सबसे पहले यही मिलेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको चीज़ें हम जरूर दे देते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आपको मिल जाता है। आप देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स के अंदर टीएमए के लिए है, कौन सा चैप्टर एग्जाम के पर्पज से है। कोई यूँ समझ लो कि एग्जाम के लिए हमें कौन सा पढ़ना है और टीएमए के लिए कौन सा हमें पढ़ना है। तो वही साफ से लिखा हुआ है
ये आप ध्यान रखना, जो अब रहेगा आगे के लिए है ये ब्रीविएशन ऑफ सिलेबस। 40% जो सिलेबस है आपका टीएमएम कवर होते हैं और 60% जो सिलेबस होते हैं वो आपके पब्लिक एग्जाम में आता है। पब्लिक एग्जाम जो 60% सिलेबस है हमको वही पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है, 16 लेसन है जिसके अंदर, क्योंकि आप सबको पता है टीएमए हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। अब टीएमए के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीएमए शायद सीधा हमारी वेबसाइट डाउनलोड करना है, उसको अपलोड करना है, उसमें मार्क्स मिल जाएगा। 20 मार्क्स का टीएमए होता है, 20 मार्क्स का टीएमए होता है, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें जो 11 चैप्टर है इन चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि टीएमए हमारी वेबसाइट से ले लेंगे। सॉल्व टीएमए, हैंड स्कैन कॉपी टीएमए सारे अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट पे। वो न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप वो ले सकते हैं और लेके सीधा एनआईएस की जो पोर्टल है वहाँ अपलोड कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके अंदर 11 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचे 60% सिलेबस 16 चैप्टर, तो आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत है। तो एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 27 चैप्टर है, 27 चैप्टर है जो टोटल हमारे पास है। 27 चैप्टर में से लेसन थ्री एन एस्ट्रोलॉजर डे, ये आपको पढ़ना है। भोली पहले भी था आपका, अभी भी भोली है तो आपको पढ़ना है। आफ्टर 20 ईयर द नेकलेस, ये जो चैप्टर्स है आपके लेसन 3, लेसन 4, लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9, 3 क्वेश्चंस, लेसन 10 ऑफ स्टूडेंट्स, लेसन 12 वेयर द माइंड्स विदाउट फेयर, लेसन 13 इफ आई वर, तो ये देखना लेसन 13, लेसन 16, लेसन 17, लेसन 18, लेसन 19, लेसन, और आपका राइटिंग के लेटर राइटिंग, लेटर ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब चीज़ें जो है आपके लेसन 23, 24, 25, 26 इन चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान रखना जो ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दोनों ही चैप्टर पढ़ना है, जो स्ट्रीम 2 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दोनों ही पढ़ना है। 40%, 60%, मतलब टोटल 27 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जो ऑन डिमांड दे रहे हैं उनको टीम में एप्लीकेबल नहीं होता, जो स्ट्रीम 2 में एग्जाम देते हैं उनको टीम में एप्लीकेबल नहीं होता। तो उनको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, उनके लिए ये छूट नहीं है। 40% सिलेबस टीम में कवर उनके नहीं होंगे, सिर्फ 60% सिलेबस उनके लिए एप्लीकेबल है जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में एग्जाम देते हैं। मतलब कि अप्रैल में 2026 में जो एग्जाम देंगे या अक्टूबर नवंबर 2026 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए ये कवर है। जो अक्टूबर में स्ट्रीम 2 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 27 पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे लेसन, उनके लिए कोई छूट नहीं है। और जल्दी हमारे वेबसाइट पे गाइड बुक्स भी आ जाएगा, पिछले साल क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा, इसके नोट्स भी आ जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहना। और दूसरा, आप लेसन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा सीधा आपको मिल जाए। इस तरह से रहता प्रॉपर। हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जो स्ट्रीम टीएमए के लिए आते हैं वो कौन सा है। द काउ एंड द डियर, मेरी कॉम, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, आद्य योग, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द बजर हैदराबाद, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, थिमका एंड बोमेटिकल वॉइस, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, लोअर्स एंड व्यू, कालिदास, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। लगभग कुछ चैप्टर्स ही सेम है जो पहले थे, बाकी सारे सारे चैप्टर चेंज हो चुके हैं। इसलिए आपके पास साल का टाइम है, जितनी जल्दी हो आप एग्जाम निकाल के एग्जाम दे दो, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। अगर आप नए समय पढ़ोगे तो पूरा पूरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो क्या है। अभी ध्यान रखना 25-26 जिसके आई कार्ड पे लिखा होगा 25-26 सेशन, उन सबको न्यू सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आशा करता पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।